हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं जिस ऐसे की उसका नाम है चूजिंग अवर यूनिवर्स। इसके ऑथर हैं स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड। बेसिकली हम इस ऐसे में बात करेंगे कि हमारा यूनिवर्स जो हमारा ब्रह्मांड है वो किस तरह से बना। अकॉर्डिंग टू बोशोंगो पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, इन द बिगिनिंग देयर वाज ओनली डार्कनेस, वाटर एंड ग्रेट गॉड बुम्बा। तो बोशोंगो पीपल जो सेंट्रल अफ्रीका के थे उनका मानना था कि शुरुआत में सिर्फ अंधेरा, पानी और ग्रेट गॉड बूम्बा थे। डे बूम्बा इन पेन फ्रॉम स्टमक। तो एक दिन बूम्बा के पेट में दर्द हुआ। वोमिटेड अप द सन। तो उन्होंने वोमिट की और सन आया। इन टाइम द सन ड्राइड अप सम ऑफ द वाटर लिविंग लैंड, बट बूम्बा वाज स्टिल इन पेन। लेकिन उसके बाद भी बूम्बा के पेट में दर्द था। एंड ही वोमिटेड सम मोर। तो जब उन्होंने दोबारा से वोमिट की तो मून, स्टार्स एंड देन सम एनिमल्स लाइक द लियोपर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल एंड फाइनली मैन केम। The Mayans of Mexico and Central America tell of a similar time before creation when all that existed were the sea, the sky and the maker। तो जो मायंस हैं उनका मानना है कि शुरुआत में सिर्फ सी था, स्काई था और मेकर था। इन द मायन लेजेंड द मेकर अनहैप्पी बिकॉज देयर वाज नो वन टू प्रेज हिम। तो उन्हें लगता था कि जो मेकर अनहैप्पी था कि उसकी प्रेज करने वाला, प्रशंसा करने वाला कोई नहीं है। क्रिएटेड द अर्थ, माउंटेन, ट्रीज एंड मोस्ट एनिमल्स। तो उसने माउंटेन बनाए, अर्थ बनाई, पेड़ बनाए और कुछ जानवर बनाए। बट द एनिमल्स कुड नॉट स्पीक। लेकिन जो जानवर थे वो बोलते नहीं थे। एंड सो ही डिसाइडेड टू क्रिएट ह्यूमंस। तो उसने डिसाइड किया कि वो अब इंसान बनाएगा। फर्स्ट ही मेड दैम ऑफ मड एंड अर्थ। सबसे पहले उसने इंसान बनाए मड और अर्थ से। बट दे ओनली स्पोक नॉनसेंस। लेकिन सिर्फ वो नॉनसेंस ही बोलते थे। ही लेट दैम डिजोल्व अवे एंड ट्राइड अगेन, दिस टाइम फैशनिंग पीपल फ्रॉम वुड। तो इस बार उसने वुड से इंसान बनाए। दोज पीपल वर डल, ही डिसाइडेड टू डिस्ट्रॉय दैम। तो वो पीपल डल थे तो उसने उन्हें डिस्ट्रॉय करने का सोचा। बट दे एस्केप्ड इन टू फॉरेस्ट सस्टेनिंग डैमेज अलोंग द वे दैट अल्टरेटेड दैम स्लाइटली, क्रिएटिंग वट वी टूडे नो एज मोंकीज। तो जब वो जंगल में भाग गए और उन्हें ही हम समय के साथ अब जानते हैं मोंकीज के नाम से। आफ्टर दैट द मेकर फाइनली केम अपॉन ए फॉर्मूला दैट वर्कड एंड कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट ह्यूमंस फ्रॉम वाइट एंड येलो कॉर्न। तो लास्ट में उसने जो इंसान बनाए, ह्यूमंस बनाए, वो वाइट और येलो कॉर्न से बनाए। टुडे वी मेक एथनॉल फ्रॉम कॉर्न। और आज हम कॉर्न से, मक्के से एथनॉल बनाते हैं। बट सो फार हैव नॉट मैच द मेकर्स फियट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द पीपल हु ड्रंक इट। लेकिन आज हम कॉर्न से एथनॉल बनाते हैं, जबकि ये जो फियट है कंस्ट्रक्टिंग पीपल की, जो इसे पीती हैं, ये मैच नहीं होती। क्रिएशन मिथ लाइक दीज अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चंस वी एड्रेस। वाई इज देयर ए यूनिवर्स एंड वाई इज द यूनिवर्स द वे इट इज। Our ability to address such questions have grown steadily in the centuries since the ancient Greeks most profoundly over the past century। तो जो इस तरह के क्वेश्चन है कि यूनिवर्स क्यों है और ये यूनिवर्स ऐसा ही क्यों है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो एड्रेस करना है, ये पास्ट सेंचुरीज में काफ़ी स्ट्रेटली ये क्वेश्चन को एड्रेस करने की जो एबिलिटी है वो ग्रो हुई है। वी आर नाउ रेडी टू ऑफर ए पॉसिबल आंसर टू दीज क्वेश्चंस। वन थिंग दैट मे हैव बीन अपैरेंट इवन इन अर्ली टाइम्स वॉज दैट आइदर द यूनिवर्स वॉज ए वेरी रिसेंट क्रिएशन और एल्स ह्यूमन बींग्स हैव एग्जिस्टेड फॉर ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ cosmic history। That's because the human race has been improving so rapidly in knowledge and technology that if people had been around for millions of years, the human race would be much further along in its
तो जो इस तरह के क्वेश्चन है, वाई इज़ देयर ए यूनिवर्स एंड वाई इज़ द यूनिवर्स द वे इट इज़। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, अब जो ऑथर्स हैं वो मानते हैं कि हम इसके पॉसिबल आंसर दे सकते हैं। पहली थिंग तो या पहली बात तो ये है कि ये यूनिवर्स या तो अभी रिसेंटली बना है या फिर जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कुछ समय पहले ही आए हैं, क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स की नॉलेज और टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, अगर मिलियंस ऑफ ईयर पहले अगर आए होते ह्यूमन बींग तो अब तक तो ये और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर चुके होते नॉलेज और टेक्नोलॉजी में। अकॉर्डिंग टू ओल्ड टेस्टामेंट, God created Adam and Eve only 6 days into creation. Bishop Ussher, primate of all Ireland from 1625 to 1656, placed the origin of word even more precisely at 9 in the morning on October 27, 4004 BC। तो जो बिशप उशर हैं आयरलैंड के, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि यूनिवर्स का ओरिजिन कब हुआ, 9 इन दी मॉर्निंग और 27 अक्टूबर 4004 BC को उनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है उसका क्रिएशन हुआ, ओरिजिन हुआ। वी टेक ए डिफरेंट व्यू दैट ह्यूमन आर ए रीसेंट क्रिएशन बट दैट द यूनिवर्स इटसेल्फ बिगन मच अर्लियर अबाउट 13.7 बिलियन ईयर एगो। तो यहाँ पर जो ऑथर्स हैं वो यहाँ पर डिफरेंट व्यू ले रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो रीसेंट क्रिएशन है, जबकि जो यूनिवर्स है वो लगभग 13.7 बिलियन ईयर एगो यानी कि पुराना है। द फर्स्ट एक्चुअल साइंटिफिक एविडेंस दैट द यूनिवर्स हैड ए बिगिनिंग केम इनटू 1920। सो 1920 1920 के दौरान हमें पहला साइंटिफिक एविडेंस मिला, सबूत मिला कि यूनिवर्स की कोई बिगिनिंग थी। दैट वॉज ए टाइम व्हेन मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव in a static universe that had always existed. The evidence to the contrary was indirect based upon the observations एडविन हबल। तो एडविन हबल की ऑब्जर्वेशन पर ये जो एविडेंस था, मेड विद द 100-inch टेलीस्कोप ऑन माउंट विल्सन इन द हिल्स अबव पैसाडेना कैलिफोर्निया बाय एनालाइजिंग द spectrum of light they emit. Hubble determined that nearly all galaxies are moving away from us। तो हबल ने ये बताया, डेटरमाइन किया कि सभी गैलेक्सीज लगभग मूविंग अवे हो रही हैं, हमसे मूव हो रही हैं। एंड द फर्दर अवे दे आर द फास्टर दे आर मूविंग। तो जितनी दूर वो जाएंगी उतने ही तेज़ी से वो मूव करेंगी। इन 1929 ही पब्लिश्ड ए लॉ रिलेटिंग देयर रेट ऑफ रिसेशन टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम अस एंड कंक्लूडेड दैट द यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडेड। और उन्होंने जो 1929 में जो लॉ पब्लिश किया उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। इफ़ दैट इज़ ट्रू, अगर वो सच था, देन द यूनिवर्स मस्ट हैव बीन स्मॉलर इन पास्ट। तो उनके अकॉर्डिंग अगर यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है तो पास्ट में यानी कि पहले यूनिवर्स साइज में छोटा होना चाहिए। In fact, if we are extrapolate to the distant past, all the matter and energy in the universe would have been concentrated in a very tiny region of unimaginable density and temperature. And if we go back far enough, there would be a time when it all event we now call the Big Bang। यहाँ पर ऑथर मानते हैं कि अगर यूनिवर्स अब एक्सपेंड हो रहा है यानी कि पास्ट में यूनिवर्स स्मॉलर होगा, तो यानी कि उस छोटे से हिस्से में ही सारी मैटर और एनर्जी यूनिवर्स की होंगी और इस टीनी रीजन के अंदर अनइमेजिनेबल डेंसिटी और टेम्परेचर के साथ वो मैटर और एनर्जी होंगे। तो उनका और मानना ये है कि अगर और पास्ट में जाएं तो एक टाइम वो भी होगा जब ये सब स्टार्ट हुआ और उसी इवेंट को ये बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। जो ऐसे है जिस बुक से लिया गया है उसका नाम है द ग्रैंड डिज़ाइन और इसके ऑथर हैं स्टीफन हॉकिंग एंड लियोनार्ड ब्लोडिनो। लेट्स टॉक अबाउट की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले हमने बात की बोशोंगो पीपल की, जिनके अकॉर्डिंग जो ग्रेट गॉड बूम्बा थे उन्होंने वोमिट की, उसके बाद क्रिएट हुआ यूनिवर्स। नेक्स्ट हमने बात की
मयंस पीपल या मयान पीपल की। उनके अकॉर्डिंग सबसे पहले स्काई था, सी था और मेकर था। तो मेकर ने सबसे पहले मड से ह्यूमन बीइंग बनाए, उसके बाद वुड से और उसके बाद कॉर्न से। उसके बाद ऑथर्स ने अपने बात रखी है कि किस तरह से उन्हें लगता है कि या तो ह्यूमन बींग्स अभी अभी कुछ समय पहले ही आए हैं या फिर पूरा यूनिवर्स ही एक रिसेंटली क्रिएट हुआ है। उसके बाद ओल्ड टेस्टामेंट की बात आई है। ओल्ड टेस्टामेंट का मीनिंग बाइबल। उसके बाद बिशप उशर जो आयरलैंड के थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से बताया है कि किस दिन और कब यूनिवर्स क्रिएट हुआ। उसके बाद साइंटिस्ट एडविन हबल के बारे में ऑथर्स ने बात की है। उनके अकॉर्डिंग जो एडविन हबल थे, उनके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स है वो एक्सपेंड हो रहा है। उसके बाद ऑथर्स ने बिग बैंग थ्योरी की बात की है कि किस तरह से अगर एडविन हबल के अकॉर्डिंग एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स, तो पहले ज़रूर ये स्मॉलर होता होगा पास्ट में। तो ये सभी मेन की पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। सो ये ऐसे हमारा हो चुका है कंप्लीट। सो थैंक यू।